प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। आज रोहतक में दिल्ली बाईपास पर स्थित वैदिक फार्म हाउस पर राजीव दीक्षित जी के 12वें बलिदान दिवस और 55वें जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर मोहित JSM, अंकित आर्य टिटोली, अमित JSM, अक्षय नवाल, हिमांशु आर्य व सौरभ आर्य मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के अध्यक्ष आचार्य जितेंद्र जी और आर्य वेद प्रकाश रहे। हमारे देश के ऊपर जो शहीद हुए उन्होंने उनका जो मोटो था, जो हमारे जिसकी वजह से देश पे शहीद हुए, वो टारगेट है लोगों को बताने के लिए कि हमें खान पान पे, रहन सहन पे, किस विषय पे हमें जागरूक होना है। सत्यवान जी ने बताया है कि आयुर्वेद पर डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया था, उसको दोबारा लोगों तक पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। हम बहन जी के पास चलते हैं। तो बहन जी बताइए, आपने राजीव दीक्षित को ही क्यों चुना? क्योंकि आज के टाइम पे रामदेव और ऐसे करके अनेकों योगी लोग हैं और डॉक्टर हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, आपने राजीव दीक्षित को ही क्यों चुना? मुझे राजीव दीक्षित भाई के विचार बहुत अच्छे लगे और मैं उनको फॉलो करती हूँ। स्वदेशी खाना स्वदेशी जीना, यही मेरा संकल्प है और मैं चाहती हूँ इसको प्रचार करना और लोगों तक घर घर पहुँचाना, जिससे सब अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और स्वस्थ जिए, हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटने पड़े। हाँ, बहन जी का मानना है कि भाई बीमारी के बाद इलाज लेना बहुत बात की बातें हैं। बहन जी कह रहे हैं हम बीमार ही ना पड़े, एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है, आयुर्वेद को अपना ले जो राजीव दीक्षित ने प्रचार किया है। हमारे साथ भाई अमित सर जुड़े हुए हैं, इनसे मैं पूछ रहा हूँ। अमित जी जनता सरकार मोर्चा में काम करते हैं, जनता सरकार मोर्चा का क्या उद्देश्य है देश के लिए? जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य जो अव्यवस्था समाज में, शिक्षा में, न्याय में, राजनीति में है, उन सब अव्यवस्थाओं को दूर करके व्यवस्था कायम करना है। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही किया गया है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी शरीर के रूप में हमें छोड़कर जा चुके हैं, पर विचार के रूप में वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और वो स्वतंत्रता, व्यवस्था परिवर्तन और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और वो समाज में जो अवस्थाएं प्रचलित हैं, अब और भी ज्यादा हो गई हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जो साइंटिफिकली डाटा हमें दिया, उसके बारे में लोगों को बताना होता है। और इसमें हमारा मुख्य फोकस यही था कि व्यवस्था परिवर्तन में सबसे पहली जो कड़ी आदमी स्वयं है, उसने जिस भी अभियान में भाग लेना है उसकी शुरुआत वो स्वयं से करे। तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके क्या खाना है, क्या पीना, उसके बारे में अवगत कराया गया। और वो संकल्प, आज बहुत से लोगों को संकल्प दिलवाया गया कि कुछ लोग उसमें चाय छोड़ेंगे, जैसे डिस्पोजल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको छोड़ेंगे। तो इसी तरीके का ही हमारा उद्देश्य था। और जो जनता सरकार मोर्चा है, इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी करता रहेगा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा का जो मेन उद्देश्य है, छोटे छोटे स्तर पर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े रूप में लोगों को संगठित करना और जागृत करने के उद्देश्य से ही जनता सरकार मोर्चा बनाया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि आर्य समाज से भी लोग आए हुए थे, अन्ना हजारे के संगठन से भी लोग आए हुए थे और अन्य संगठनों से भी लोग आए हुए थे। जैसे भाई जी ने बताया व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, क्या ऐसे कार्यक्रमों से या फिर क्योंकि जो हमारे यहाँ के नेता लोग, उन्होंने लोगों को बांट रखा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगी? जो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा ने मुहिम छेड़ी है, ये क्या मुकाम तक पहुँच पाएगी? इसके बारे में क्या ख्याल आपका? ये जरूर पहुँच पाएगी। 100 मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है, तो एक कदम का बहुत महत्व है। ये वही कदम है जो फिर 1000 मील की यात्रा पे पहुंचेगा। तो प्रयास छोटा नहीं होता, प्रयास करने की जरूरत होती है। और दूसरी बात, जनता सरकार मोर्चा दिशा देगा व्यवस्थाओं को बदलने में, क्योंकि जब तक सफर करना एक अलग बात है, लेकिन सही सफर के लिए दिशा की जरूरत होती है। उस दिशा का मार्गदर्शन जनता सरकार मोर्चा करेगा। सही दिशा में अगर आप 10 किलोमीटर भी जाते हो तो आपको कुछ अर्जित होता है, और अगर आप 1000 किलोमीटर की यात्रा गलत दिशा में करोगे तो आप सफल नहीं होते। अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता के रूप में भाई क्या नाम है भाई? अक्षय नरवाल जी भी हैं। किसान वर्ग एक शायद अलग है और जनता सरकार मोर्चा, इन दोनों का संबंध कैसे आपका तालमेल?
देखो, जनता सरकार मोर्चा ना किसी एक व्यक्ति का मोर्चा है, ना किसी एक व्यक्ति की शुरुआत है। ये तो जनता की शुरुआत है। जनता को यह एहसास कराने के लिए भी जनता ही अल्टीमेटली ताकत है। और जनता में किसान भी आते हैं, जनता में विद्यार्थी भी आते हैं, जनता में मजदूर भी आते हैं, हर वर्ग जनता में आता है, हर जाति जनता में आते हैं, 36 बिरादरी जनता में आती है। तो उस जनता को उसकी ताकत का एहसास कराने के लिए और जनता को ये बताने के लिए कि अल्टीमेटली जनता ही सरकार है, इसलिए जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ। और जनता सरकार मोर्चा क्या लगता है आपको कितने आगे तक जाएगा, और अभी आपकी क्या प्लानिंग है सरकार के विरोध में या जनता के साथ मिलकर? देखो, हमारा किसी सरकार से, किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध नीतियों का है, हमारा विरोध नीतिगत है, हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। और जहां तक जनता सरकार मोर्चे के आगे जाने की बात है, ये तो जनता सरकार मोर्चा अपने आप में एक आइडिया है, ये अपने आप में एक अवधारणा, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है कि जनता ही सरकार है। जनता को हम तो ये एहसास कराएंगे, जनता के ठेकेदार जनता सरकार मोर्चा नहीं बनेगा, या जनता सरकार मोर्चा का कोई भी व्यक्ति जनता का ठेकेदार नहीं बनेगा। जनता में अपना आइडिया को डिलीवर करेगा, उस आइडिया को ट्रेवल कराने का काम स्वयं जनता करेगी। और बड़े बड़े आंदोलन भी, चाहे मैं किसान आंदोलन की बात करूं, हमारा पुराना अनुभव रहा, उस आंदोलन को भी नेता तो सिर्फ अपनी बात कहने के लिए या सिर्फ प्रतिनिधित्व करने के लिए मात्र थे। असली आंदोलन जनता ने लड़ा, असली विजय जनता हुई इस आंदोलन में। तो जनता अपने आप में एक बड़ी ताकत है। सरकारें बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाने का मतलब मादा जनता रखती है, बड़ी बड़ी सरकारों को बनाने का मादा जनता रखती है। तो जनता सरकार मोर्चा किस दिशा में कहां तक पहुंचेगा, ये हम लोग तय नहीं करेंगे, ये स्वयं जनता तय करेगी। और जनता अब ये मन बना चुकी है कि कोई संगठन, सामाजिक संगठन ऐसे देश में हो जो उनकी, जैसे ये होता है ना भी मेरे मन की बात दूसरे का मुंह तले कड़गी, वो जो जनता सरकार मोर्चा के अग्रणीय साथी हैं, वो उनका मुंह तक वो जनता की बात लकड़ने लग रही है। यो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद जनता सरकार मोर्चा के हर आदमी के ऊपर है। इसमें देखने में आया है कि श्री राजीव दीक्षित की आज पुण्यतिथि और जन्मदिन की अगर बात करें तो मेन मकसद यही दिखाया गया है, जनता सरकार मोर्चा किसी भी विशेष पार्टी से संबंध नहीं रखती है। इसमें सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का इनका नारा रहा है, नीतियां रही है। ये नीतियों के विरोधी हैं जो अंग्रेजों ने चलाई थी, जो उन्होंने कानून बनाए थे, जो आज जो के तो चल रहे हैं, ये तो सिर्फ उनको बदलने में लगे हुए हैं। ये एक विचार देना चाहते हैं राजीव दीक्षित जी का कि आयुर्वेद को अपनाओ। दूसरा विचार है कि भाई हर व्यक्ति को ये तैयार करना चाहते हैं कि फिर इनकी जरूरत ना पड़े, व्यक्ति स्वयं ही व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।